नागिन है वो, एक जहरीली नागिन है वो निदा। उमर, मुझे तो समझ नहीं आता कि क्यों खालदा आंटी हर वक्त उस नागिन निदा की तरफदारी करती रहती हैं। मुझे पता है वो उन्हें पसंद है, लेकिन ऐसा भी क्या कि वो हर वक्त करीम के साथ चिपकी रहे, उसके साथ डिनर करे, उसके साथ बाहर घूमे। बहुत हो गया, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है सब कुछ। तुम्हें इसका मुंह तोड़ जवाब दूंगी मैं करीम। अब तुम बस देखते जाओ कि मैं करती क्या हूँ तुम्हारे साथ। हाँ अच्छा ठीक है आयशा, तुम पूछ लेना, तुम जो चाहती थी वो मिल गया। उमर प्लीज माफ करना, तुम्हें ये सब कुछ मेरी वजह से सहना पड़ा। नो प्रॉब्लम, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन चलो, हमारा काम तो शुरू हो गया ना। अब हम पूरी मेहनत और लगन से ये काम करके साबित करेंगे कि हम में गट्स हैं और हमारी टीम ही बेस्ट है। आयशा मेरी बात गौर से सुनो। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और खुश हूँ। हम सब दिल लगाकर मेहनत करेंगे। जानती हो मैं बहुत अच्छा वेब डिजाइनर हूँ आयशा, देखना मैं बेहतरीन काम करूँगा। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि तुम जैसा अच्छा और मेहनती दोस्त मिला मुझे। शुक्रिया। एक मिनट, मैं ये लम्हा कभी नहीं भूल सकता। क्या मतलब? तुमने मेरी तारीफ की, वो भी जिंदगी में पहली दफा तुमने तारीफ की है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे मोहसिन, खुदा का लाख शुक्र है कि हमारे बेटे की उस चुड़ैल से जान छूट गई। अच्छा हुआ जो हमारा बेटा उसके चुंगल से निकल गया और उसने उस चूहे की शक्ल वाले से मंगनी कर ली। बहुत अच्छा हुआ। बस भी करो, वो लड़का अच्छा है, खूबसूरत है और फिर अच्छे घर से लगता है। वो हर एक को सिर्फ अपना ही बच्चा अच्छा लगता है। ये पता नहीं निदा का मसला बीच में कैसे आ गया। क्या मतलब कहाँ से आ गया मोहसिन? सच तो ये है मोहसिन कि निदा से ज्यादा बेहतर हमारे घर के लिए और कोई बहू हो ही नहीं सकती, चाहे कोई कुछ भी कहे। वैसे अब तुम इसमें दखल दे रही हो? ना देती, लेकिन मुझे आज ही पता चला। और उसकी मंगनी पे तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा है? तब तो तुम बहुत खुश हुए थे जब तुमने आयशा और करीम के बारे में सुना, और अब जब वो निदा को अपना रहा है तो मेरी खुशी तुम्हारे लिए अहम नहीं? मेरे लिए सबसे अहम ये है कि मेरा बेटा जिससे मोहब्बत करता है उसी से शादी करे। मैंने अपनी राय बता दी। ठीक है, फैसला हो गया। करीम निदा से ही प्यार करता है। वो आंखें तुम्हारे पास नहीं है जो मेरे पास हैं। मैं देख सकती हूँ कि मेरे बेटे की आंखों में किस कदर प्यार झलकता है निदा के लिए। मेरे ख्याल से खालदा बेगम तुम्हें आंखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? बोर हो गया हूँ, वॉक करने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। हो सके तो जरा देर से ही आना। अम्मी मैं कह रहा हूँ हम वहाँ बहुत सुखी रहेंगे, देखिएगा। क्या वाकई सुखी रहेंगे? जी अम्मी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आपकी कसम। बस आप जर्मनी के तौर तरीके सीख लें जल्दी से। तौर तरीके तो हम वहाँ जाकर भी सीख लेंगे अरहम, लेकिन जो हमारी मेन कंफ्यूजन है वो तो दूर करो। ये बताओ क्या हम वहाँ जाकर अमीर हो जाएंगे? अरे भाभी जरूर हो जाएंगे, आप देखिएगा। अम्मी आपने देखा इसने क्या कहा कि हम अमीर हो जाएंगे? हाँ हाँ ऐसा ही है। मुझे जर्मनी के ख्वाब आने लगे। यही हरकतें किसी दिन तुम्हें मरवाएंगी। ये जो तुम लोग आपस में खुसर पुसर कर रहे हो मुझे सुनाई दे रहा है। अगर आपने सुन भी लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है रज़ा? इस बच्चे ने कोई बुरी बात थोड़ी ना कही है। हाँ बिल्कुल, बच्चा है, गोद में उठा लो इसे। हाँ बिल्कुल बच्चा है, और मेरी नजर में तो तुम भी बच्चे हो रज़ा। ओ मेरा प्यारा बच्चा, अम्मी मेरा बेटा। अच्छा ठीक है अम्मी, एक मिनट रुके जरा। रजा भाई, आप पैसों के दुश्मन हैं क्या? हाँ मुझे तो आपकी बिल्कुल समझ नहीं आती। क्या पैसों से एलर्जी है आपको? बताइए। हाँ याद आया, जब रज़ा छोटा था तो इससे अक्सर एलर्जी हो जाया करती थी। अम्मी और हम उस एलर्जी की बात नहीं कर रहा। लेकिन बेटी, एलर्जी तो एलर्जी है ना। तुम लोगों ने जो भी करना है करो, लेकिन मैं साथ नहीं जा रहा, सुन लिया? प्लीज भाई आप बस हमारे साथ चले जाइए, वहाँ जाकर बेशक खामोश बैठे रहिएगा। अरहम, इस तरह किसी के भी जज्बात के साथ नहीं खेलते, और जो मर्जी हो जाए मैं कह रहा हूँ नहीं आऊंगा मैं। दिमाग खराब कर। आए बाबा, खुश आमदेद। हाँ ठीक है बेटा, तुम काम करो। खैरियत है, सब कुछ ठीक तो है? हाँ मैं बस तुमसे पूछने आया था कि ये निदा वाला मैटर बीच में कहाँ से आ गया? बस ऐसे बाबा, बहुत चाहती है ना वो मुझे। और क्या तुम भी उसे चाहते हो? बाबा मुझे मोहब्बत हुई थी पर बात नहीं बनी। इस बार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो मुझे चाहता है उसके साथ रहूं। मुमकिन है इसी में बेहतरी हो। तो क्या तुम आयशा को जलाने के लिए ये सब नहीं कर रहे? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। आयशा का चैप्टर क्लोज हो गया। अच्छा ठीक है, मैं बीच में दखल नहीं दूंगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। बाकी जैसे तुम चाहो। जी बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दुखी नहीं हूँ, बल्कि खुश हूँ मैं अब। अच्छा ठीक है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। शायद बुढ़ापे का असर हो गया मुझ पे। बाबा इसके पीछे आपका बुढ़ापा नहीं है,
शायद आपको निदा वाली बात हजम नहीं हो रही। मैं आराम से ये कर भी नहीं पाऊंगा और यही सच है। ये क्या है? ये केनान की तस्वीर है। आयशा के बाबा की तस्वीर है। तो पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं आप? नहीं, ये तस्वीर यादों के लिए नहीं है, बल्कि वो आदमी भी इस तस्वीर में मौजूद है जिसने आयशा के बाप को धोखा दिया। लेकिन आपको कैसे मालूम? वो ऐसे कि मेरे डिटेक्टिव ने ये बात मुझे पूरी जिम्मेदारी से बताई है। मेरा डिटेक्टिव दोस्त जो पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हो चुका है, उसी ने इस रात से पर्दा उठाया। उसने ये भी बताया कि असल मुजरिम का नाम शायद बज़मी है। अब वो बज़मी इस तस्वीर में तो है बेटा, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा। बाबा आप ये क्यों कर रहे हैं? क्या रजा ने बगैर सोचे समझे आप पर इल्जाम नहीं लगाया? क्या आपको लगता है कि उसे पता चलेगा तो वो माफी मांगेगा आपसे? बाबा ये लोग उन लोगों में से नहीं हैं जो कि अपनी गलतियों को तस्लीम करते हों। उनको एहसास नहीं होने वाला है। ये उनका खानदानी मसला है कि आखिर तक अपने गलत पॉइंट पर भी डटे रहा जाए, क्योंकि गलती मानेंगे तो छोटे पड़ जाएंगे। देखो बेटा, मैं किसी से माफी की उम्मीद नहीं रखता। मैं गलत नहीं हूँ, ये बात मैं जानता हूँ और मेरे लिए ये काफी है। लेकिन इस आदमी ने केनान नोमान के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उसने ना सिर्फ उसकी कॉफी शॉप ली, बल्कि उसे मुआशरे में बदनाम कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारा प्यार तुमसे छीन लिया यार। तो जरूरी है इस आदमी को ढूंढना और इसे सजा देना, और मैं ये करके रहूंगा हर कीमत पे। तुम्हें नहीं लगता बेटा कि वो आदमी सजा के काबिल है जिसने 2 हंसते बसते घरों की खुशियां छीन ली? बाबा ऐसा नहीं है। आयशा और मुझ में शायद इस वजह से गलतफहमी पैदा हुई हो, लेकिन हमारे अलग होने की वजह ये नहीं। मुझे लगता है कि शायद हमें एक दूसरे से प्यार ही नहीं था कभी। ठीक है यार, तुम खुश रहो, मगर मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि निदा के साथ जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। मेरी इस बात को भूलना नहीं। बाकी मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। भला मैंने इस आदमी को कहाँ देखा हुआ है? अरे उकाशा, प्लीज उकाशा मेरी बात सुनो। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने करीम को नहीं देखा और मुझे कुछ अजीब भी नहीं लगा। आई हैव चेंज्ड माय माइंड। तुम बहुत खुशकिस्मत हो आयशा। मैं खुशकिस्मत हूँ, लेकिन ऐसा हुआ क्या है? पता नहीं क्या कहना चाहती थी ये सुनती हूँ मैं। हालात कभी बेहतर नहीं होते और ना ही कभी होंगे। हम हमेशा बहुत से लोगों से मिलेंगे जो हमें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। हमारा काम यही है कि जो हम कर रहे हैं वो करते रहें, बगैर वक्त ज़ाया किए, मुश्किलात के साथ। शुक्रिया मिस्टर याक्टा। बगैर वक्त ज़ाया किए ही मुश्किलात के साथ? वो मुश्किल तुम्हारे बाबा है करीम। मैं बाबा मोहसिन की बात नहीं कर रही। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है करीम। तो ठीक है, अगर तुम पूछ रहे हो तो मैं बता देती हूँ। किसी पर इल्जाम लगाने से पहले खुद को देख लेना चाहिए। हमेशा खुद को मजलूम साबित नहीं करना चाहिए। पहले ये देख लेना चाहिए कि हमने दूसरों के साथ क्या किया। जो मुकाबला करने से डरता हो, समझो उसे खुद पर एतमाद नहीं। और सब कुछ जानते हुए भी बेहतर यही है कि ऐसे शख्स से दूर ही रहा जाए जिसमें खुद एतमादी ही ना हो, और यही सबके लिए अच्छा है। देखो तो सही जरा आयशा की हरकतें। तो अब ये मुझे नेट पे स्टॉक भी करेगी। खैर, हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं और हमें किसी की भी परवाह नहीं, उसकी भी नहीं। आयशा मैडम को स्टॉक करना तो करती रहे। तो मैं कहाँ पे था?